वीरेश, हम मेरे सहयोगी इस वक्त कानपुर में ही मौजूद हैं। उनके साथ अभिजीत सांगा भी हैं। उनसे वो जान रहे हैं कि किस तरीके की वहां पर परिस्थितियां हैं, लोगों का क्या कहना है। वीरेश, क्योंकि हमने अपने दर्शकों को पीड़ितों की भी बात सुनवा दी, बयान हमने सुनवाया और उनका कहना है कि जबरन उनसे धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा था। वहां के स्थानीय लोगों का क्या कहना है, क्योंकि 11 साल से वो वहां पर काम भी कर रहे थे। तो ऐसे में अब वहां के लोग क्या इस बात को मानने के लिए तैयार हैं? देखिए, जो वीडियो वायरल हुआ है उसमें जो तस्वीरें हैं और तस्वीरों में जो तकरीर की जा रही है वो बहुत ही चौंकाने वाला है। जो तकरीर है वो एक तरह से जिहाद फैलाने के लिए है। वो तकरीर है एक दूसरे धर्म, हिंदू धर्म को नीचा दिखाने का काम किया जा रहा है। उसमें हिंदू धर्म की संस्कृति और संस्कृत को नीचा दिखाया जा रहा है, दूसरे धर्म को गिरा हुआ दिखाया जा रहा है और इस्लाम को ऊंचा दिखाया जा रहा है। और धर्म परिवर्तन का इससे बड़ा और प्रमाण क्या हो सकता है। जब किसी को नीचा और अपने को ऊंचा दिखाएंगे तो जाहिर सी बात है आप प्रेरित करेंगे। और यहाँ की जनता है, जनता ही बताएगी कि जो इफ्तिखारुद्दीन का कार्यकाल रहा है वो किस रूप में विवादों का कार्यकाल रहा है। शुक्ला जी, आप बताएं कि किस रूप में वो काम उनका रहा है, जो कमिश्नर और बाकी जब वो जिस पदों पर रहे। वो कमिश्नर कम थे, वो धार्मिक गुरु के रूप में काम कर रहे थे। और जो हिंदू धर्म के लोग जाते थे उनको अपमानित भी करते थे, उनके काम भी नहीं करते थे, उनसे मिलते भी नहीं थे। लेकिन मुस्लिम समाज के लोग अगर जाते थे उनके पास तो उनको पूरा सम्मान और ये उनको देते थे और उनको प्रलोभित भी करते थे। हिंदुओं को भी जो गरीबी का उनका फायदा लेकर के उनको कि तुम्हारा एक काम कर देंगे अगर तुम मुसलमान बन जाओगे। क्योंकि है एक ही 70 साल के कांग्रेसी शासन में इन लोगों के यहाँ जैसे मदरसे हैं, सरकारी सहयोग से चलते हैं, लेकिन उनमें जो है तालिबानी पैदा होते हैं, जिहादी पैदा होते हैं। ऐसे ही ये इफ्तिखारुद्दीन जैसे एक आध लोग नहीं हैं। अगर ये जांच होगी तो ये सैकड़ों लोग मिलेंगे जो इस देश का खाते हैं, सब करते हैं, संविधान की शपथ लेते हैं, लेकिन वो केवल देश में जिहादी पैदा कर रहे हैं और इस देश को के खिलाफ काम कर रहे हैं। उसमें ऐसा वीडियो है कि जैसे लग रहा है किसी मदरसे का क्लास चल रहा हो। उस वीडियो में कमिश्नर आवास में बैठकर ऐसा लग रहा है, ऐसी तकरीर, ऐसी तस्वीर देखने को मिल रही है जैसे लग रहा है कि क्लास चल रहा है। आप बताइए कि जो इफ्तिखारुद्दीन का कार्यकाल रहा है उसके बारे में यहाँ के कानपुर के लोगों का क्या कहना है। इन लोगों का कार्यकाल बहुत ही मतलब ये लोग सिर्फ केवल जात विशेष के लिए काम करते रहे जी। हाँ, हम लोग जाते थे जैसे ही तो अपना टीका हटा के आओ और मतलब इस तरीके की धार्मिक अपनी मदद कर। सी बात है आपके मन में असंतोष है, यहाँ की और जनता है उनके मन में भी असंतोष है या नहीं है, किस रूप में कार्य उनका रहा है, कुछ बताइए। ये लोग क्या करते रहे हैं, हिंदुओं को पीछे करो, मुसलमानों को आगे लाओ। इनका केवल यही उद्देश्य था कि ये लोग, अगर हम लोग अपनी बात लेके जाते हैं, अगर उन्होंने पूछ लिया आप हिंदू हो तो हिंदुओं का काम बिल्कुल नहीं करेंगे, केवल मुसलमानों को आगे लाओ और मस्जिद बनवाओ, मस्जिदों को आगे ला करके जो ये कृत्य करते रहें। आज हम माननीय विधायक जी से कहना चाहते हैं कि ऐसे लोगों का पर्दाफाश किया जाए, ऐसे लोगों को कठोर सजा दी जाए। 1985 बैच के IAS अधिकारी, UPSRT यानी परिवहन विभाग का सबसे आला अधिकारी, इस सरकार में भी, योगी आदित्यनाथ की सरकार में भी परिवहन विभाग के सबसे बड़े पद पर बैठे हुए इफ्तिखारुद्दीन अब मीडिया के सामने नहीं आ रहे हैं, बातचीत से बच रहे हैं। आखिर उन्हें बयान देना चाहिए, लेकिन जब हमारे पास ABP न्यूज़ से जब हम लोगों ने संपर्क किया तो उन्होंने कहा कि इसमें क्या गलती है, इसमें कोई बुराई नहीं है। अभिजीत सांगा, क्या देखिए, कहीं ना कहीं जब आप इनके लिंक्स को पकड़ेंगे, जब SIT जांच होगी तो निश्चित रूप में पाएंगे कि ये मानसिकता, ये सोच केवल हिंदुस्तान के भीतर पनपे हुए इस तरह के लोगों की नहीं है। ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान से प्रेरित है, कहीं ना कहीं तालिबान से प्रेरित है और आज उनसे प्रेरित हो करके आज इस तरीके के कृत्य ये लोग कर रहे हैं कि इस्लाम धर्म को किस तरीके से बढ़ाया जाए, किस तरीके से गरीब हिंदुओं को मुस्लिम बनाया जाए। और जो 147 करोड़ मुसलमानों से वो आह्वान कर रहे हैं कि 7 अरब हिंदुओं को, क्रिश्चियनों को, सिखों को वो लोग परिवर्तित करके मुसलमान बनाएं, ये अपने आप में एक जिहादी कृत्य है और ये जिहादी कृत्य करने का काम मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन ने किया है।
उसमें कहा जा रहा है कि उपराष्ट्रपति तत्कालीन हामिद अंसारी के बारे में कहा जा रहा है कि ये जो उपराष्ट्रपति बनने के लिए परेशान हैं, ये लोग पद पाने के लिए परेशान हैं, ये दीन का काम नहीं कर रहे हैं, ये इस्लाम का काम नहीं कर रहे हैं। अरे ऐसे पद पर रहना बेकार है, बेमानी है। उन्हें तो इस्लाम का काम करना चाहिए। और सबसे चौंकाने वाली बात है, उसमें साफ कहा गया है कि आमिर खान कर रहे हैं, जो स्थानीय लोग वहां पर हैं और जो आप उनसे बातचीत कर रहे हैं, इससे साफ पता चल रहा है कि उनका कार्यकाल बहुत संतोषजनक लोगों के लिए भी नहीं रहा। क्योंकि अगर वो धर्म की क्लास चला रहे थे तो फिर संविधान से बंधने के बाद भी उन नियम कानूनों को क्यों नहीं मान रहे थे। इस बड़ी कवरेज पर हम वीरेश बने रहेंगे, आप भी हमारे साथ बने रहिए।